हेलो फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2022 का ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पार्ट सी से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी है। क्या है, टफ की बात करें तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट रीडिंग लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर जो है गलतियाँ करी है, तो आई होप ये जो हम यहाँ पे ट्रिक और टेक्निक बताएंगे उसका यूज करते हुए जो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट एग्जाम रहने वाला है उसके अंदर आप गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। गलती को रिमूव करेंगे, बीच में जो आपका गैप है उसके अंदर अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे। ओके, कहता है लेट ए बी एन एम क्रॉस एम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइज क्या है, m बाई एम मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज। और इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो सभी के सभी रियल नंबर से लिए गए हैं। एंड लेट x be an m cross 1 vector of unknowns. Now consider the two statements given below. दो स्टेटमेंट नीचे दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है there exists non-zero vector b1 belongs to Rm such that the linear system ax is equals to b1 has no solution। ठीक है, क्या आप कोई ऐसी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ऐसी कोई आप मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करे और जो इसका लीनियर सिस्टम बने वो नो सोल्यूशन दे दे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स b2 b3 बिलोंग्स टू Rm विथ इन दो की कंडीशन क्या है, b2 नॉट इक्वल्स टू c इंटू b3। मतलब ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। जो वेक्टर आपका b2 है और जो वेक्टर b3 है ये दोनों के दोनों वेक्टर आपके कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये कंडीशन डाली गई है। फॉर एनी c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी ऐसा c रियल नंबर से नहीं बिलोंग करना चाहिए। कोई भी ऐसा c जो कि रियल नंबर से बिलोंग करे इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। मतलब ये आपस में क्या है, जो वेक्टर v2 है जो कि m बाई 1 का है, जो b3 है वो भी m बाई 1 का है। इसी फॉर्म में तो होगा x का फॉर्म, मतलब ये x जो है b1 का प्लेस लेता है। सॉरी, राइट साइड में क्या है, b1 है। मतलब यहाँ पे जो है जो आपका सिस्टम है वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर इसकी बात चली हुई है। b2 b3 Rm से है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एनी c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी ऐसा c नहीं है रियल नंबर से जो इसकी इक्वलिटी होल्ड कर दे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सच दैट द लीनियर सिस्टम ax is equals to b2 एंड ax is equals to b3 हैव सोल्यूशन। ठीक है, ये दो सिस्टम है, इसके पास क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे आपको बतानी है कि इन सभी गिवन डाटा से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है वो आप ऑप्शन के अंदर बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोलता है सेकेंड इज द ट्रू व्हेन एवर ए इज सिंगुलर। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी जब कभी भी जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर हो जाए। क्या है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी जब कभी भी आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। देखेंगे सेकेंड बोलता है, सेकेंड ऑप्शन कहता है फर्स्ट इज ट्रू व्हेन एवर ए इज सिंगुलर। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू होगी जब आपका मैट्रिक्स क्या होगा, ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, तभी जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट करवाया जा सकता है। सी ऑप्शन कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट, जो आपकी पहली स्टेटमेंट दे रखी है और जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों की दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है, कैन बी ट्रू हो सकती है, ठीक है। डी ऑप्शन कहता है इफ m इज इक्वल्स टू 2
क्या है, इफ m इज इक्वल्स टू 2, मतलब जब हमारी मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 की हो जाए, देन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स। जब m इज इक्वल्स टू 2 है, या तो हमारी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर हमारी जो है सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, कम से कम एक तो रॉन्ग है ही। तो ठीक है, देखेंगे। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा है इसको थोड़ा सा हम कंपैक्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। ए जो मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी है, m/n मैट्रिक्स है। क्या है, जो मैट्रिक्स है वो हमारी m/m की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे इसके जो, और ये मैट्रिक्स कहाँ के बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसकी एंट्रीज रियल दे रखी है। ठीक है, एंड लेट x हमारा क्या है, x जो है हमारा वो हमारा जो है वेक्टर है किसका, m/1 वेक्टर ऑफ अननोन है। ठीक है, नाउ कंसीडर द टू स्टेटमेंट। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, अब जो है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। फिर दो स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है उस पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही था, और इसके आगे आपकी क्या थी, स्टेटमेंट दे रखी है। फिर दिक्कत ही क्या है, देखिए यहाँ पे जो है नॉन जीरो वेक्टर, यदि हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए को क्या ले लेते हैं, 1 0, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल उठाएंगे ताकि हम इनको रोंग कर सकें। जिसको रोंग करेंगे वो तो हमारा ट्रू ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर v1 बिलोंग्स टू Rm सच दैट द लीनियर सिस्टम ax इज इक्वल्स टू b1 हैज नो सोल्यूशन। दैट मीन्स अब हमें एक ऐसा लीनियर सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बनाना होगा जहाँ पे जो b1 है वो Rm से बिलोंग करे और यहाँ पे इसका जो सिस्टम है वो नो सोल्यूशन दे दे। ठीक है, तो नो सोल्यूशन देगा मतलब इसकी जो 3 क्रॉस 3 की यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे यदि हम डाल देंगे 1, तब तो इसकी फुल रैंक की हो जाएगी, और फुल रैंक के होते ही ये यूनिक सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो हमें ऐसा करना नहीं है, एग्जिस्ट करवाना है, तो कम से कम एक मिल जाए तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 0, और यहाँ पे एक वेक्टर हम ले लेते हैं, मतलब जो पिवोट है वो हमारा डेंजरस जोन में कब जाएगा, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। नॉन जीरो क्या है, b1 बिल्कुल है, b1 नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है, क्या ये जीरो वेक्टर है, नहीं, जीरो वेक्टर नहीं है। और ये कैसी है, m/1 की है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, b बिलोंग्स टू Rm। ओके, तो ये है। और यहाँ पे जो इसका सिस्टम है, इसकी यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इसको हमने a आर्गुमेंटेड b मैट्रिक्स बना दी। क्या है, a आर्गुमेंटेड b1 लिया तो ठीक है, b1 कर दिया। रैंक ऑफ a के रैंक की बात करें तो ये 1 और 2। ठीक है, यदि हम रैंक ऑफ a आर्गुमेंटेड b1 की बात करें तो यहाँ पे जो है 1 2 3 रैंक हो गई। अब यहाँ पे क्लियरली जो a की रैंक है और जो a आर्गुमेंटेड b1 की रैंक है ये आपकी आपस में इक्वल नहीं आती है। 2 3 के कैसे इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं है। मतलब हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये बिल्कुल सही है। हम ऐसा वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करवा सकते हैं जिसके कारण जो लीनियर सिस्टम है इसके पास नो सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, अब ये रहा, मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब यहाँ पे ऑप्शन पे देख लेते हैं पहले वाले ऑप्शन के बारे में क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट इज ट्रू व्हेन एवर ए इज सिंगुलर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी जब हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। जब हमारा यहाँ पे ये मान लीजिए नॉन सिंगुलर हुआ, और नॉन सिंगुलर होगा चाहे वो हम 2 क्रॉस 2 के लिए मैट्रिक्स, या 3 क्रॉस 3 के लिए, या फिर 4 क्रॉस 4 के लिए, मतलब फुल रैंक की आएगी। सिंगुलर नहीं होगी मतलब फुल रैंक की, और फुल रैंक की आएगी तो पिवोट का डेंजरस जोन में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू तब भी होगी जब आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है बाय दिस एग्जाम्पल ये तो हो गया ट्रू। ठीक है, और आपने ऐसा एग्जिस्ट करवाया, और ये तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी, मतलब वो फुल रैंक की नहीं होगी। क्या है, फुल रैंक की नहीं होगी, तो आप ऐसा वेक्टर डाल सकते हैं जिसके कारण इसका नो सोल्यूशन बनेगा। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो है आपका कहता है सेकंड स्टेटमेंट ट्रू व्हेन ए इज सिंगुलर। क्या है जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड को ट्रू करवाना है। देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर v2 v3 बिलोंग्स टू Rm विथ v2 नॉट इक्वल्स टू दिस कंडीशन फॉर इन c बिलोंग्स टू रियल नंबर देन सच दैट द लीनियर सिस्टम दिस एंड दिस हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग ए आर्गुमेंटेड जो है, चलिए b1 कर देते हैं, सॉरी b2 कर देते हैं और ए आर्गुमेंटेड b3 निकाल देते हैं। आप देखते जाइए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा कि हमने गलती कहाँ पे करी थी, ठीक है। ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब की बार क्या लेके आना है, सॉल्यूशन लेके आना है। क्या है, सॉल्यूशन लेके आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोलता है हैव सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन तो कंपलसरी है कि होना चाहिए, ऐसा एग्जिस्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 0 0, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं यही मैट्रिक्स एज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मान लीजिए 0 1 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारा b2 वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा b3 है। क्लियरली यदि हम बात करें तो b2 हमारा इक्वल नहीं है, कोई भी कांस्टेंट ले जो कि रियल नंबर से हो और ये इक्वलिटी होल्ड कर दे, कभी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ये 0 है ये 1 है, ठीक है। तो ऐसा जो है b2 नॉट इक्वल्स टू c इंटू b3 लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो हमने एग्जाम्पल लिया है। क्या है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है। अब ये कहता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी जब जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर रहेगा। क्या है, ये कहता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है जब हमारी मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो भी ये हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल ये लिया है, क्या है, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर यदि हम ए के डिटर्मिनेंट की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। और ये कहता है सेकंड जो हमारा ट्रू तब भी होगा, मतलब ये कंपलसरी बता देता है कि जब सिंगुलर है तभी ये कंडीशन वैलिड है। जी नहीं, जब मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है फिर भी इस कंडीशन को होल्ड कर रही है, इसका मतलब जो है ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली। क्या दोनों एक साथ एक ही मैट्रिक्स ए के लिए क्या सेटिस्फाई करते हैं? तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स अभी हमने लिया था 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमें क्या है 0 0 1, मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई थी। नॉन जीरो वेक्टर b1 था जो कि ये कंडीशन था और इसके पास नो सोल्यूशन है, ठीक है। ए आर्गुमेंटेड b1 के पास ये जो सिस्टम है ये नो सोल्यूशन देता है, ये जो सिस्टम है। और यदि हम ए को सेम कर दें, क्या है, मैट्रिक्स ए को हम जो है सेम कर दें तो ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है यही मैट्रिक्स पहले वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है b1 के साथ भी, और यही मैट्रिक्स हमारा b2 और b3 के साथ भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी हमारा सोल्यूशन है। मतलब ये हुआ कि a की जो रैंक है वो कितनी है, 2 है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है। ए आर्गुमेंटेड b2 की यदि हम बात करें तो ये भी इसका रैंक कितना है, 2 है। मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड b2। तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्या है, सिमिलरली यहाँ पे भी सोल्यूशन मिलेगा। और b2 नॉट इक्वल्स टू c इंटू b3 है, ये भी कंडीशन वैलिड है। अब यहाँ पे जो है एक पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली, एक साथ ट्रू हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ये उठाएंगे, ये मैट्रिक्स तो सेम है, पहली कंडीशन को भी, पहली स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करता है ये मैट्रिक्स,
और दूसरी कंडीशन को भी और तीसरी को भी, मतलब ये दो मिला के दूसरी कंडीशन बनाई गई है और सिर्फ इसको पहली कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली, एक साथ ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इफ m इज इक्वल टू 2 देन एटलीस्ट वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, मतलब अब हम क्या है, अब हमें जो है m को क्या लेना है, m इज इक्वल टू 2, मतलब मैट्रिक्स हमारी क्या होगी 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम ले लेते हैं और ऐसा लेने के लिए यहाँ पे जो है हम कर देते हैं ये और यहाँ पे कर देंगे ये, क्या है ये। ठीक है, ये रहा और a आर्गुमेंटेड b1 ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है कैसा सोल्यूशन दे रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ी सी आ जाते हैं और यहाँ पे आएंगे, इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, क्या है इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 डाल देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब देखिए यदि हम यही चीज लेते हैं, क्या है यही चीज लेते हैं, तो यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें तो क्या ये सलूशन देता है, बिल्कुल देता है। और इसे भी क्या देना होगा, सलूशन देना होगा, मतलब ये दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी सलूशन देगा और ये भी सलूशन देगा क्योंकि रैंक ए की कितनी है 2 है, ए आर्गुमेंटेड B2 की कितनी है वो भी 2 है, सिमिलरली यहाँ पे भी है, मतलब ये B2 और B3 इस तरीके से मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये बात भी ट्रू है। अब कहता है इफ m इज इक्वल टू 2 देन एटलीस्ट वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स। जब यहाँ पे m की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं और यदि यही मैट्रिक्स हम उठाते हैं, क्या है यदि हम यही मैट्रिक्स उठा देते हैं a इज इक्वल टू ये, तो ये क्या हो जाती है, कम से कम जो एक स्टेटमेंट है, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है ये नो सोल्यूशन तो दे नहीं पा रहा, जो नो सोल्यूशन है वो दे नहीं पा रहा है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये तो ट्रू हो जा रही है। ठीक है, मतलब कम से कम एक स्टेटमेंट पहले और दूसरे में से एक जो है क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। सिमिलरली यदि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं और यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे तो वैलिड हो जाएगा, इसके पास सोल्यूशन तो हो जाएगा, बट इसके पास जो है पीओ आपका डेंजरस जोन में जाएगा और डेंजरस जोन में जाएगा तो सेकंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट से मिलके बनी है। इस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जो सेकंड पार्ट है इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब टोटल स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है इस केस में ये रॉन्ग हुआ, पहला ट्रू हो गया। हमने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि यहाँ पे जो है कम से कम एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो कि फॉल्स हो रही है, दोनों की दोनों एक साथ जो है फॉल्स नहीं हो रही है। ठीक है, इफ m इज इक्वल टू 2 पे m की वैल्यू जब 2 है तो एटलीस्ट वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये भी ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू बातें बोल रहा है। तो फाइनली जो ये क्वेश्चन था आपका पार्ट सी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो था इसके अंदर आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और जो आपने गलतियां इस बार की है उसको आप नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस कीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल के बारे में डिस्कस करना है। ओके, यदि ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना % जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका ये क्वेश्चन भी पार्ट सी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप ही लोगों से हमें मिला है और आप लोगों के लिए हमने ये जो है बनाया है वीडियो। ओके, इस वाले क्वेश्चन में भी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रही और यहाँ पे जब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो आपको जो गलती मिली थी जिसको आपने इग्नोर कर दिया उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि गलती हमने कहाँ पे करी थी। ठीक है, देखिए
देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यह क्या कहता है, लेट f इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन प्लस an(x) रेज़ टू पावर n बी अ पोलिनोमियल विथ ai बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर फॉर i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n. ओके, लेट p बी अ प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स ai's फॉर ऑल i ग्रेटर देन 1. कंडीशन ध्यान से देखिए, i ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू n. ठीक है, एंड p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स an. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन फर्स्ट बोलता है f इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल. सेकेंड बोलता है f इज ऑलवेज रिड्यूसिबल. सी बोलता है f कैन समटाइम्स बी इरिड्यूसिबल एंड कैन समटाइम्स बी रिड्यूसिबल. फोर्थ ऑप्शन कहता है f कैन हैव डिग्री 1. f की जो डिग्री है हो सकता है कि वो 1 डिग्री पे भी ये कंडीशन वैलिड कर दे. मतलब इसका यही है कि जब आपकी डिग्री 1 हो तो भी ये कंडीशन वैलिड हो जाए. ठीक है, देखेंगे. अब इसको जो है थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं. क्या है, थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं. और इससे भी पहले हम आपको जो है कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं. आइंस्टीन क्राइटेरियन, उसकी हेल्प से आप जो है इसको रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल चेक कर सकते हैं. फिलहाल जो दिया गया है ये आपके आइंस्टीन क्राइटेरियन को सेटिस्फाई नहीं करता. क्या है, सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी लिमिटेशन डाली गई है और यहाँ पे जो है कुछ किया गया है. और इसको जो है पहले आइंस्टीन क्राइटेरियन दिखा देते हैं आपको. पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x प्लस a2x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an(x) की पावर n. ये आपकी जो आइंस्टीन क्राइटेरियन है ये बोलती है कि कोई आपका पॉलिनोमियल है n डिग्री का जहाँ पे जो इसके ai's हैं वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर हैं. तो यदि इरिड्यूसिबल ओवर q है तो इरिड्यूसिबल ओवर z भी होगा, इरिड्यूसिबल ओवर z है तो इरिड्यूसिबल ओवर q भी होगा. कब, जब बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर कोफिशिएंट हो तब. ठीक है, मतलब जो i है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n के लिए बोला गया है. ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि आप एक ऐसा प्राइम नंबर जो है p निकाल के बताइए कि जो ये p है यहाँ पे ऐसी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एक ऐसा p एग्जिस्ट करवाते हो कि जो ये p है ये सबको डिवाइड करे बट हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे और इसका जो स्क्वायर है ये कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे. ठीक है, इस बात को देखते हैं. मतलब कहता है ये p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1 अप टू सो ऑन p डिवाइड्स an-1. पहली बात तो ये. ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जो p है वो आपके कांस्टेंट हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे और जो ये प्राइम नंबर है इसका जो स्क्वायर है ये हमारा डिवाइड ना करे. किसको, कांस्टेंट वाले मेंबर को, जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड ना करे. और इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी एज इट इज रखी गई है ताकि आप डाइवर्ट हो जाएं. जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप क्वेश्चन के अंदर जल्दबाजी भी करेंगे और क्वेश्चन को रॉन्ग भी करेंगे. समझ रहे हैं बात को. अब यहाँ पे देखिए ये है और यहाँ पे देखिए ये कंडीशन बताया जाता है. यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें चल रही है यहाँ तक. अब यहाँ पे पहली कंडीशन होल्ड करने की बात आती है, दूसरी कंडीशन होल्ड करने की बात आती है. ठीक है, यदि ये होल्ड कर जाएगा तब तो ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा. यदि ऐसा नहीं होता तब क्या होगा, तब रिड्यूसिबल हो जाएगा. क्या है, यदि ऐसा नहीं होता तब तो ये एक बात की तो श्योरिटी है कि ये इरिड्यूसिबल नहीं है और इरिड्यूसिबल नहीं है तो दो ही बातें होंगी, या तो रिड्यूसिबल या फिर इरिड्यूसिबल. ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहले इसको जज कर लेते हैं. p यहाँ पे जो है मान लीजिए कि कोई ऐसी पॉलिनोमियल बनाइए और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो p है ये डिवाइड करता है i ग्रेटर देन 1. मतलब इस दो को छोड़ दीजिए, मतलब p जो है डिवाइड करता है a2 को, p डिवाइड करता है a3 को
अप टू सो वन जो p है वो यहाँ पे n को भी करता है डिवाइड, बट यहाँ पे क्या है, डिवाइड नहीं करना चाहिए, और p क्या कर गया, डिवाइड कर गया किसको, an को, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी होनी नहीं चाहिए। क्या है, अब ये दो कंडीशन तो छोड़ ही दिया गया है, इसके आगे से कंडीशन डाली गई है और ये कंडीशन ये जो है ये भी रॉन्ग बताई जा रही है। ठीक है, इसका मतलब जो है, जो ये गिवन दे रखा है बिना किसी एग्जाम्पल वगैरह के, तो हम इसके बारे में श्योर तो नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो इन दो को हम देख भी लेते जीरो वगैरह करके, बट यहाँ पे जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हमारा जो है इरिड्यूसिबल तो होगा नहीं। और ये कहता है कि ऑलवेज इरिड्यूसिबल, मतलब पहला तो क्या है, बाय आइंस्टीन क्राइटेरियन, ये जो है हमारा रॉन्ग हो गया है बिना किसी एग्जाम्पल के, सिर्फ और सिर्फ इसको समझने की वजह से, और जो दे रखा था इसको समझने की वजह से पहला आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब सेकंड कहता है एफ इज ऑलवेज रिड्यूसिबल। क्या है, एफ इज ऑलवेज रिड्यूसिबल। ठीक है, और आप देना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी ले सकते हो। क्या है, सॉरी, अब आपको क्या है, रिड्यूसिबल चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसका यूज नहीं करेंगे आइंस्टीन क्राइटेरियन का, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें इरिड्यूसिबल तो चेक नहीं करना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 + x + 2x ये मान लीजिए लिया। क्या ये कंडीशन होल्ड होती है? अब यहां पे देखिए a2 x⁻² प्लस अप टू सो वन। ठीक है, ये हमने किया। और यहाँ पे यदि हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें तो a0 1 है, a1 हमारा 2 है और a2 जो है हमारा ये है। अब यहाँ पे जो है ये ले लेते हैं, क्या है, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है ओवर Z2 ये क्या हो जाएगा, मोड P टेस्ट का यूज करेंगे। क्या है, मोड P, मोड P रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या है, ओवर Z3 चेक करते हैं कि रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो हमने पॉलिनोमियल लिया है क्या ये जो गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने की बात आती है x⁻² से, तो यहाँ पे p हमने क्या ले लिया है, 2 ले लिया है। ठीक है, तो जो 2 है वो क्या डिवाइड करता है, सॉरी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट तक को, और हाईएस्ट तो यही है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स 2। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो है क्या है, a2 इसको डिवाइड करता है, बाकी प्लस में 0 × x⁻³ प्लस 0 × x⁻4 इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो 2 है प्राइम नंबर, ये तो 0 को डिवाइड करेगा ही करेगा, कोई भी नंबर हो वो तो 0 को डिवाइड करता है ना। तो ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर, क्या है, इसका स्क्वायर मतलब जो है 4 जो है हमारे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। हाईएस्ट पावर इसका क्या है, a2 है, और ये जो 4 है क्या डिवाइड करता है 2 को, नहीं करता। 2 4 को करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता। क्या जो है आप ऐसा कर सकते हैं 2/4, रॉन्ग है। 4/2 आप कर सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो p² डज नॉट डिवाइड्स an, मतलब जो हमने लिया है ये सही लिया है। ओवर Z3 की बात करें, क्या है, ओवर Z3, और मोड P यही कहता है, मोड P टेस्ट, और यहाँ पे मोड P रिजल्ट भी आप बोल सकते हो। ओवर Z3 चेक कर लेते हैं, Z3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे देख लेते हैं, और डिग्री इसकी क्या है, 2 है। 0 पे चेक करेंगे तो 1 आएगा, f ऑफ 0 पे वैल्यू 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ 1 पे देखें तो 2 1 3 1 4, और 4/3 करेंगे, 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 है,
तो ये 1 की तरह बिहेव करेगा। 4 बिहेव्स लाइक एज 1 इन Z3। ओके, तो ये भी नॉन जीरो आ गया। f(2) पे देख लेते हैं, और f(2) पे 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 10 1 11, और 11/3, 3 3 जा 9 2 11। तो ये जो 11 है Z3 के अंदर बिहेव्स लाइक एज 2, और जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तीनों की तीनों कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है ओवर Z3। ये क्या है, इरिड्यूसिबल है मोड P रिजल्ट से। ये इरिड्यूसिबल ओवर Q होगा, इरिड्यूसिबल ओवर Z होगा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट इसके सेट ऑफ इंटीजर से है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये क्या हो गया, बाय दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। और इसका मतलब जो है ये कहता है कि हमेशा हमेशा कैसा होगा, रिड्यूसिबल होगा। तो इसका मतलब ये रोंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल तो हमने लिया जिसकी हेल्प से ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। क्या है, इरिड्यूसिबल हो गया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से इसको रिड्यूसिबल दे दें। तो यहाँ पे जो है f(x) = 0 प्लस 1 × x, क्या है, 1 × x प्लस 3 × x², ये मान लीजिए हमने लिया। और इन दो से तो कोई लेना देना नहीं है, a0 a1 से इस गिवन कंडीशन में, क्योंकि ये जो है a2 से चलेगा। तो यहाँ पे जो है p = हम क्या ले लेते हैं, p = हम ले लेते हैं 3। 3 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल करता है, डिवाइड करता है। इसका स्क्वायर क्या है, 9 जो है क्या कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को डिवाइड करता है, नहीं करता। क्या है, जो 9 है वो डिवाइड नहीं करता इसको। मतलब ये जो एग्जाम्पल लिया है ये हमने ठीक लिया है। क्या है, एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये ठीक लिया है, ये ठीक लिया है। तो इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, x + 3, ये क्या है 0, इसका रूट क्या होगा इस पोलिनोमियल का, -3, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से है। इस पोलिनोमियल को हमने दो अलग अलग पोलिनोमियल में ब्रेक कर दिया है, जिसकी डिग्री 1 या फिर 1 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर से है। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल ओवर Q एंड Z है। ठीक है, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और A0 A1 से तो जो है क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है। क्या है, A0 A1 से तो कुछ कहा ही नहीं गया है। A2 से चल रही है कंडीशन, ये देखिए। और ये कंडीशन भी जो है आपकी चल रही है, P² डज नॉट डिवाइड AN। ठीक है, दो ही कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई है। और ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल है। क्या है, रिड्यूसिबल है। एक एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग हमें मिला कि जो ये एग्जाम्पल हमने लिया इस कंडीशन को टोटली होल्ड कर रही है और वो इरिड्यूसिबल हो रही है। एक एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट सर्च किया जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और वो रिड्यूसिबल हो रही है। इसका मतलब ये जो ऑलवेज वाली है ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट तो किसी भी कीमत पे ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, अब सी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक हमें मिला इरिड्यूसिबल का, एक पॉलिनोमियल हमें मिली इरिड्यूसिबल की, सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है f कैन समटाइम्स बी इरिड्यूसिबल एंड कैन समटाइम्स बी रिड्यूसिबल। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे हम जो है एक टाइम पे एक बार इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल पा रहे हैं और एक बार पे हम रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को ले पा रहे हैं। ठीक है, दोनों हमें मिल रही है, मतलब सी जो है हमारा ट्रू है। अब यहाँ पे कहता है f कैन हैव डिग्री 1, कैन हैव डिग्री 1, तो इसका मतलब जो है A0 + A1 लेना होगा। क्या है, ये हमें जो है A0 + A1 × x ये लेना होगा, और ये लेंगे तो इसके अंदर क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं। यहाँ पे A2 क्या है 0 है और AN क्या है 0 है। और जब यहाँ पे हम P = 0, 0 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। क्या है, 0 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, और ऐसा हमें प्राइम नंबर जो है सर्च करना है जो इन सबको डिवाइड करे। और क्लियरली यदि हम बात करें तो यदि हम P = 2 ले लें तो 2 जो है सबको तो डिवाइड करता है, बट इसका जो स्क्वायर है वो जो है 4 आएगा, और 4 क्या कर देगा, 0 को डिवाइड कर देगा, और 0 को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते ही ये कंडीशन क्या है,
इसमें क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जो इसके अंदर दूसरी बात बोली गई है ये फेल हो जाएगी, मतलब इसको डिवाइड कर जाएगी, और जब डिवाइड कर जाएगी तो इसकी डिग्री कभी भी 1 नहीं ली जा सकती। तो ये हो जाएगा रोंग। क्या है, ये रोंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 × x² प्लस अप टू 1 प्लस 0 × x⁴n, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे p = हमने 2 लिया तो क्लियरली 2 डिवाइड्स a2 मतलब 0, 2 डिवाइड्स a3 इसके आगे होगा 0, और 2 डिवाइड्स हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 बिल्कुल करेगा। बट इसके पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 जो है डिवाइड कर जाएगा 0 को। बट ये कंडीशन कहती है कि p² डज नॉट डिवाइड्स an। क्या है, जो p² है वो डज नॉट डिवाइड्स an। तो यहाँ पे जो है ये आपका फेल हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है ये आपका रोंग हो जाएगा। 1 डिग्री की आप नहीं ले सकते। क्या है, 1 डिग्री की आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका रोंग होगा। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका ट्रू आंसर है। आई होप आपने भी इसी तरीके से सोचा है। यदि आपने सोचने में गलती करी है तो नेक्स्ट टाइम से जो है आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो है टाइम तो दिया, माइंड को तो यूज भी किया, बट यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक होने की वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको डाउट है तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।